हाँ जी, आ गए। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube स्टडी चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां हम आपको 10th लेवल से लेकर के आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.3। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक वीडियो में मैंने सबसे फर्स्ट वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि √5 मतलब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये बताया था। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और वो उस वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स उसमें क्लियर किए गए हैं जो क्या है आपको बहुत ही देखने के लिए मिल जाते हैं आपको अपनी मैथ्स लाइफ में। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं बता चुका हूँ परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक है नीचे है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एक बार फिर से। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसका उल्टा मान लेंगे। कैसा मान लेंगे? उल्टा मान लेंगे। माना, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √5 हमने मान लिया, माना √5 बराबर क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, बटे की फॉर्म में लिख सकें, A/B, यानी कि जिन्हें हम किस में लिख सकें? बटे की फॉर्म में लिख सकें। वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब ये √5 हमने मान लिया परिमेय संख्या है। √5 को क्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या है। तो क्या होगा कि √5 को हम बटे में लिख सकते हैं। भाई सिंपल बात है, हमने मान लिया इसको ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें। तो हम √5 को भी किस में लिख सकते हैं? बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे √5 बराबर है A/B। √5 बराबर क्या है? A/B। √5 बराबर क्या है? A/B। ठीक है, लिखेंगे जहां A और B सहभाज्य अभाज्य संख्या हैं। अब आप कहोगे 1 मिनट सर, रुको, ये बताओ कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये बताओ। देखो, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनके क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर ना हो, 2 से अधिक फैक्टर ना हो, या वो संख्या या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे। वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। यहाँ कह रहा है सह अभाज्य है। कैसी संख्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है 2 ऐसे जोड़े जो किसी एक नंबर से ना कटें। 2 ऐसे जोड़े, ध्यान रखना, 2 ऐसे जोड़े जो किसी एक नंबर से ना कटें। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ 9 और 16, जो ये है, ये 2 जोड़ा है, ये क्या है? एक सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। क्यों है? अब कहोगे सर ये 9 3 से कट जाता है, 16 4 से कट जाता है, तो ये किस बात की सह अभाज्य संख्या हुई? कहोगे ना। पर ये जो 2 संख्याएं हैं ये किसी एक नंबर से नहीं कट रही हैं। सहअभाज्य संख्या होने की क्या है कि एक जो 2 संख्या हैं किसी एक नंबर से कटनी चाहिए। 2 संख्या क्या है? किसी एक नंबर से कटनी चाहिए। तो ये क्या है? 9 है, ये 16 है, 3 से कटता है, ये 4 से कटता है, पर एक नंबर से ये संख्याएं नहीं कटती हैं। किसी एक भी संख्या से ये संख्या नहीं कटती हैं। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी हमारे A और B क्या हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ B जो होगा वो बराबर नहीं होगा 0 के। B क्या होगा? B बराबर नहीं होगा, किसके नहीं होगा? 0 के नहीं होगा, यानी कि जो ये है बराबर नहीं होगा 0 के। अब सिंपल बात, अगर ये 0 के हो जाएगा तो A भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि B बराबर नहीं होना चाहिए 0 के।
अब क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर √5 पर वर्ग होगा। √5 वर्ग का मतलब स्क्वायर, a/b इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, √5 पर स्क्वायर और a/b है इस पर भी स्क्वायर। देखो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा जी 5 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचेगा, a का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ b का स्क्वायर किस में है, b का स्क्वायर डिवाइड में है, b का स्क्वायर किस में है, डिवाइड में। तो इधर जाके किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और बराबर में a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 बराबर में a का स्क्वायर। अब देखो जो ये b स्क्वायर है ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से b का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, a स्क्वायर बटे में 5। अब देखो यहाँ देखा हमने, यहाँ क्या हुआ, 5 ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, 5 ने क्या कर दिया, a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। तो इसको अब इस लाइन को आपको इधर लिखना है, लिखोगे 5 a स्क्वायर से विभाजित है, 5 a स्क्वायर से विभाजित है, जो है 5 क्या है, a स्क्वायर सॉरी जो a स्क्वायर है वो क्या है, 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर a स्क्वायर विभाजित है तो सिंपल बात है a भी 5 से विभाजित हो जाएगा, a भी किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, a भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से क्या है, विभाजित होगा। क्यों होगा, देखो कोई भी संख्या है, मैं मान लेता हूँ, देखो 5 है, ये 5 से भाग हो जाएगी, 5 जो है 5 से भाग हो जाएगी। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ मतलब 5 बच्चे 25 हो गए, तो 25 भी तो 5 से भाग हो जाएगी, यही तो बात है। a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। अब क्या करना है, अब आपको इसी चीज़ को एक बार फिर से करके दिखा देना है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि जो a है वो बराबर है 5m के, a बराबर किसके है, 5m के। मैंने क्या मान लिया, a बराबर किसके है, 5m के है। देखो अगर आपको प्रूव करना होता है यहाँ √3 को, किसको प्रूव करना होता, √3 को, तो आप मानते a बराबर 3m, आपको करना होता 7 को, आप मानते a बराबर 7m, a बराबर 7m। यहाँ से देखो a के बराबर में क्या है, √5 है, a के बराबर में क्या है, √5 है, तो a के वैल्यू क्या है, √5 है। यहाँ से देखो 5m है और बटे में क्या है, बटे में b है, बटे में b क्या, यहाँ से जो है b बटे में है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका स्क्वायर करना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, √5 पर वर्ग हो गया और 5m अपॉन में b पर भी वर्ग हो गया। यहाँ से देखोगे तो जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा। यहाँ से 5 बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m का स्क्वायर, और यहाँ कितना है, यहाँ है जी b का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो b है वो डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ इधर इस वाले को, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर में
25m स्क्वायर। और 5 किस में है जी, 5 गुना में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर। और बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 5, 5 से कट जाएगा जी 25, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो b का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर के, b का जो स्क्वायर होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 5m स्क्वायर के। यहाँ देखो 5 किसका है, मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में। इधर जाके हो जाएगा जी डिवाइड में हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, b स्क्वायर बटे में 5, और इधर क्या बचेगा, m का स्क्वायर। देखो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी 5 ने b स्क्वायर को क्या कर दिया, भाग कर दिया, b स्क्वायर को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। यही बात लिखनी है आपको, जो है b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। अगर एक अभी मैंने एक्सप्लेन की थी, अगर b स्क्वायर विभाजित है तो b भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो शुरू में क्या बात बताई थी, सह अभाज्य, सह अभाज्य, दो ऐसे जोड़े जो किसी एक नंबर से कटें, दो ऐसे जोड़े जो क्या हो, किसी एक नंबर से कटें। पर यहाँ पर क्या हुआ, जो है a स्क्वायर भी कट गया और हमारा b भी कट गया, a भी कट गया और b भी कट गया। तो इतना करना है आपको, तो ये क्या है, प्रूव यहाँ से क्या है, हो जाएगा। 2 लाइनें और लिखनी है, अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या है, गलत कल्पना कर ली थी, कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह सिद्ध हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना होने के बाद आपको ये 2 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने 5 को √5 को प्रूव किया था एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब हम किसको करने वाले हैं, 3 + 2 √5 से। जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ये वाला क्वेश्चन √5 वाले क्वेश्चन से बहुत ही ईजी होता है। तो इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए वही वाला स्टेप जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, ये किया था भाई कि 3 प्लस, मान लेंगे उल्टा माना था, माना 3 + 2 √5 एक, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। बताया था अगर 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस में होती है, P/Q में। किस में होती है, P/Q में, बटे की फॉर्म में। ठीक है, तो ये परिमेय है तो भाई ये तो बटे की फॉर्म में होगी। 3 + 2 √5 = बटे की फॉर्म में, A बटे में B। परिमेय संख्या है तो किसकी फॉर्म में होगी, 3 + 2 √5 = A/B के। वही वाली बात जो पिछले वाले में की थी। क्या की थी भाई, की थी हमने A और B सह अभाज्य संख्याएं, सह
अभाज्य संख्या हैं जहाँ जो b होगा वो बराबर नहीं होगा जीरो के, जहाँ b जो होगा वो बराबर नहीं होगा जीरो के। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्या करना है बस इधर से उधर ले जाने का खेल है इसमें, इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस कराते जाओ, बस बॉर्डर जो है उसको क्रॉस कराते जाओ, भेजते जाओ उधर पल्ली पार इसको। ये होगा 2√5 बराबर a/b, ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस में 3 इधर जा किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये 2 किसका मल्टीप्लाई का, इधर जा किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो √5 बराबर a/2 है मल्टीप्लाई का, तो इसके भी बटे में 2 आएगा और इसके भी बटे में क्या आएगा 2 आएगा। बस हो गया काम। अब क्या करना है, लिखोगे जहाँ a और b पूर्णांक हैं तो a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, सिंपल बात है। ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, √5 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, √5 को प्रूव किया था कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है सब। पर √5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी, ये भी क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो a/2b माइनस 3/2 भी एक क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बार बार परिमेय निकल रहा है, बार बार परिमेय निकल रहा है इनसे। तो a/2b माइनस 3/2 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है। अभी जो क्या किया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 + 2√5 क्या है एक परिमेय संख्या है। अतः हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हुआ है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था एक बार फिर से इसके नीचे क्या कर देना है लिख देना है। तो इस तरह से आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 जो है ख़त्म हो गया है। आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उमेश गुरुजी वीडियो को पॉज कर दिया जाए। चलिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। वही स्टेप क्या करना है, वही करना है, बार बार करना है। क्या माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जहां a और b सह अभाज्य संख्या हैं, a और b क्या है सहअभाज्य संख्या हैं, और b जो होगा वो बराबर नहीं होगा 0 के। b बराबर नहीं होगा, किसके नहीं होगा 0 के नहीं होगा। अब वही वाली स्टेप, अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो ये क्या किसकी बटे की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर क्या है a/b। 1/√2 बराबर क्या है a/b,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बी की करेंगे एक के साथ तो बी आ जाएगा सिंपल, ए की करेंगे रूट 2 के साथ तो ये आ जाएगा रूट 2a, रूट 2 ए रूट 2 क्या आ जाएगा, ए रूट 2 आ जाएगा। अब इस पर क्या करना है, वर्ग कर दो, दोनों तरफ कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर बी पर स्क्वायर होगा, ऐसे ही ए रूट 2 पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, बी पर स्क्वायर, ऐसे ही ए रूट 2 पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 ही होता है, और ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, बी का स्क्वायर जो है वो बराबर किसके आ गया, रूट 2a के स्क्वायर के। क्या करो, 2 इसमें किस में है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कर दो। तो जो है होगा बी का स्क्वायर बराबर में अपॉन में 2, और बराबर में क्या बचेगा, ए का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ वही वाली बात आ गई पिछले वाले क्वेश्चंस में जो आई थी कि 2 क्या है, 2 ने बी स्क्वायर को विभाजित कर दिया, जो बी स्क्वायर है वो क्या है, 2 से विभाजित है। लिख दो इस बात को, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी क्या होगा, बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित है या होगा, एक ही बात है। तो इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको मान लेना है जो ए जो है बी है वो है 2c, बी को मान लेंगे इस बार, बी जो है वो है 2c मान लो, डी मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। बी क्या है, 2c है। अब देखो यहाँ से इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2c का स्क्वायर। यहाँ से देखो जो बी स्क्वायर है, यहाँ से बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए रूट 2, तो बी स्क्वायर की जगह मैं किसको लिख सकता हूँ, ए रूट 2 को किसको लिख सकता हूँ, 2a स्क्वायर को, सॉरी, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो है 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2a का स्क्वायर। और ये कितना है भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c। देखो जो 2 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो a का स्क्वायर बॉर्डर क्रॉस किया, क्रॉस करते ही किसका हो गया जी, ये डिवाइड का हो गया, 2 से काटो, काट दो 2 से, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, कितना बचेगा, इधर बचेगा a का स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर डिवाइड में 2, a का स्क्वायर डिवाइड में 2, और बराबर में क्या है, c का स्क्वायर। देखो वही वाली बात फिर आ गई, आती जा रही है। जो 2 है, 2 ने क्या कर दिया, a स्क्वायर को भाग कर दिया, विभाजित कर दिया। लिख दो a स्क्वायर 2 से विभाजित है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा, a भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब भाई विभाजित हो जाएगा तो ये सहभाज्य संख्या थोड़ी रह जाएंगी, सहभाज्य संख्या ये नहीं रहेंगी, ठीक है। तो बस क्या था इस क्वेश्चन में, यही था। तो जो इसके अगले वाले जो 2 नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सेम उसी की तरह हैं जो हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था और सेकंड किया था, उसकी तरह ही हैं। तो अब इसमें आगे क्या लिखना है, वही वाली बात लिखनी है जो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी कि हमने ये गलत कल्पना कर ली थी कि क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह सिद्ध हुआ है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर विजिटिंग इन आवर चैनल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।